दोस्तों कनाडा तो आप आ गए हो, लेकिन क्या आपको पता है कि कनाडा के अंदर आपको एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे पानी है? आपका कनाडा के अंदर गोल क्या है और आप यहाँ करने क्या आए थे? अगर इन चीजों के अंदर आपका दिमाग कंफ्यूज्ड है और आपको नहीं पता है, तो आपने एक सही वीडियो पे कलेक्ट कर लिया है, क्लिक कर लिया है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपनी 4 साल की जर्नी में कनाडा में मैंने ये चीज फिगर आउट करी है कि आपके लिए एक बेस्ट गोल क्या होगा। ये हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने अपने माइंडसेट को क्लियर करा है और सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए मैं हर दिन कोशिश करता हूँ, आप भी ये वाली ट्रिक्स फॉलो करके अपनी लाइफ में जिस पोजीशन में अभी हैं उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर करिए कि लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी टिप्स इसमें से हेल्पफुल लगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर दिन हेल्प करूंगा कनाडा में एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए। ओके, तो फर्स्ट शुरू करते हैं। हमेशा सारी चीजें शुरू होती हैं आपके माइंड से, आपके माइंडसेट से। तो कनाडा के अंदर आपको अपना माइंडसेट रखना है स्ट्रांग, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले ही आए हो और आपकी सक्सेस की जर्नी आपके माइंडसेट से होके गुजरेगी और किस तरीके के लोगों को आप अपने अराउंड रिवॉल्व करने देते हो। अगर आपका फ्रेंड सर्कल गलत लोगों का है, गरीब लोगों का है, गरीब माइंडसेट वाले लोगों का है, तो यू विल नेवर ग्रो एंड यू विल हैव अ हार्ड टाइम ग्रोइंग। बिकॉज गरीब इंसान नहीं होता, गरीब उसका होता है माइंडसेट। अगर आपके दोस्त हैं आसपास, वो गरीब बातें करते हैं, गरीब माइंडसेट रखते हैं, तो आपकी लाइफ में आगे जाने में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये आप लिखवा के ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कनाडा में आया था, शुरुआत में मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज की जर्नी के मेरे को शुरू के 2-3 दिन के अंदर ही कुछ ऐसे दोस्त दिख गए थे जो ड्रग्स के अंदर थे, ड्रिंकिंग के अंदर थे। तो पहले 2 दिन के अंदर ही मैंने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से साइड कर दिया। हाँ, ज़रूर मेरी उनसे बात तो होती थी, लेकिन मैं उनके साथ इतना उठना बैठना और लाइफ अपनी नहीं रखता था। मेरे फ्रेंड्स सिर्फ वो थे जो बहुत प्योर हार्ट थे, फ्रेंडशिप का मायना जानते थे और हमेशा मुझे पुश करते थे आइडियाज़ के साथ और मोटिवेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आज के दिन पे 4 साल 5 साल बाद कनाडा में मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरे फादर, सारे लोग, मेरी फैमिली यहाँ रहती है मेरे साथ कनाडा में। बिकॉज मेरा इतना माइंडसेट ग्रो हुआ और इतनी करेज मेरे अंदर आई कि मैं इस फैमिली सर्कल को सरवाइव कर पाऊँ कनाडा में। एज अ 23 ईयर ओल्ड गाय मेरे को अभी एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से एक फैमिली को मैनेज करते हैं कनाडा में, एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी कनाडा में एज अ फैमिली मैन भी बता सकते हो। मैंने अपनी लाइफ यहाँ पे एज अ सिंगल बैचलर शुरू करी थी, लेकिन अब मेरे फैमिली मेरे साथ आ गई है, मेरे मदर, सिस्टर, सारे लोग, तो मैं उनको भी मैनेज करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके माइंडसेट से और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखने से। तो लाइफ में अगर सक्सेस करनी है, कनाडा में अगर सक्सेस करनी है, तो माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली, नॉट फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली अगर आपको किसी ने सक्सेस दे भी दी, एक चुटकी बजाते ही करोड़ों अरबों रुपए आपको दे भी दिए हाथ में, तो आने वाले 1 साल के अंदर आप वो सारी चीज़ें लूज कर दोगे दोबारा से, क्योंकि आप वो केपेबल ही नहीं थे उतनी ज़्यादा सक्सेस को पाने के लिए। सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। बिकॉज सक्सेस को पाने के लिए जिस तरीके का आप इंसान बनते हो, वो इंसान उस सक्सेस को अपने पास रखता है और उसे कामयाब और बरकरार रखता है। लेकिन अगर आपको चुटकी बजाते ही और फ्री में और इजी में सक्सेस मिल जाए, तो आने के 1 साल के अंदर आप सारी चीज़ें लूज कर दोगे, क्योंकि यू नेवर बिकेम द मैन दैट वाज सपोज्ड टू हैव ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स, बिकॉज दोज थिंग्स come to a man of discipline, man of honor and man of dedication, not a man of laziness and procrastination. So keep those things in mind and this will help you excel through in life. Second चीज, distractions. कनाडा के अंदर, कनाडा इज अ कंट्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस इज व्हाट आई विल से। यहाँ पे सारी चीज़ें लीगल हैं, सारे ड्रग्स लीगल हैं, सब कुछ लीगल है, तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। जहाँ पर आपकी फैमिली आपके पास नहीं है, कोई आपके पास नहीं है और गलत संगत आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, सो यू कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड प्रीटी इजीली इन कनाडा इज व्हाट आई विल से। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को फोकस रखना होता है, अपने गोल्स को और प्रायोरिटीज़ को सेट करना होता है, ताकि आपको पता रहे कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है और हर दिन आप उस मुकाम के तरफ एक एक कदम करके धीरे धीरे बढ़ते रहें। और आने वाले 1 साल में आप इतना आगे चले गए होंगे कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सारी दुनिया आपको सिर्फ देखती रह जाएगी, एंड देन दे विल कॉल यू ओवरनाइट सक्सेस, बिकॉज दे विल नॉट सी all those long nights and those hard journeys that you had to go through to achieve that goal, but they will only see the end result, the success, and then they will call you lucky
और सक्सेसफुल ओवरनाइट, बट दे डोंट नो व्हाट यू हैव बीन थ्रू। तो अपने दिमाग में इन चीज़ों को लेके रखिए, डिस्ट्रैक्शंस, माइंडसेट, और तीसरा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि ज़िंदगी में आपके पास जो भी चीज़ें हैं भगवान ने अभी तक दी हैं, उन चीज़ों के लिए थैंकफुल रहना और भगवान को बोलना कि जितना आपने मुझे दिया है बहुत दिया है, थैंक यू सो मच, और मैं इतने के लिए काबिल हूँ और इससे ज़्यादा के लिए काबिल बनूँ। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होगा तो गंदी से गंदी सिचुएशन के अंदर कनाडा में आप टेंशन नहीं लेंगे और आपका दिमाग एक थैंकफुल नज़रिए से अपनी लाइफ को देखेगा। दो नज़रिए होते हैं लाइफ को देखने के लिए, एक टेंशन वाला गंदा और दूसरा थैंकफुलनेस वाला और अच्छा नज़रिया पॉजिटिविटी वाला। तो अपने अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी रखिए, थैंकफुलनेस रखिए, ताकि लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन को आप एक गंदे ब्लर्ड विजन के साथ नहीं, क्लियर विजन के साथ, थैंकफुल विजन के साथ देखें, ताकि गंदी अपॉर्चुनिटीज़, गंदे ऑब्स्टिकल भी आपकी लाइफ में एक ऐसा अनोखा चांस और अपॉर्चुनिटी लेकर आए जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लोगों का दिमाग ही एक ऐसी चीज़ होती है जो एक गंदी से गंदी सिचुएशन को अच्छी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म कर देती है, और आपका दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी से अच्छी सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी को भी गंदी चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर माइंड। सो गाइज, माइंडसेट, डेडिकेशन, डिस्ट्रैक्शन, एंड थर्ड इज ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिए अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हैं आपको एक काबिल आदमी बनाने के लिए कनाडा के अंदर, जो मैंने आने वाले इस टाइम में सीखी हैं यहाँ रहते हुए, और मैं हर दिन सीख रहा हूँ और आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ अपने बॉटम ऑफ माई हार्ट से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो मुझे गाइड कर सकता। जब मैं कनाडा नया आया था, मेरे पास कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, कोई रिश्तेदार नहीं थे, तो मैं यहाँ अकेला था और अकेले ही मैंने अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, रिलेशनशिप्स बनाए हैं, जिसकी वजह से आज मेरे को इतना सब कुछ सीखने के लिए मिला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच टू द गॉड फॉर गिविंग मी दिस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई फीडबैक विद यू, सो दैट you can learn and I can grow and we can create a family here. So thank you so much for watching. Hit subscribe if you like, and I'll see you again. Thank you.